खुशामदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 17 का, जिसका उन्वान है रामायण का एक सीन। ब्रज नारायण चकपस्त की लिखी हुई ये नज़्म है, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने लिखी है। रामायण का एक सीन इस नज़्म के अंदर दिखाया गया है और इस सीन के अंदर जो रामायण का ये हिस्सा है, इसके अंदर बताया गया है कि रामचंद्र जी को जब वनवास मिला, 14 साल के लिए उनको जंगल में जाना पड़ा, तो वो अपने माँ बाप की रज़ा के लिए राज़ी खुशी जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। वो विदा ले रहे हैं, अपने वालिद से उन्होंने विदा ले ली और वालदा से विदा लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो वालदा से विदाई लेते वक्त उनके दिल में क्या असरात हैं, दिल किस तरह से उदास हो रहा है, वो सारे अंदाज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से चकबस्त ने इस नज़्म के अंदर बयान किया है। तो हम इसके अंदर रामचंद्र जी की अपनी माँ से विदाई का वक्त किस तरह के एहसासात हैं उनका मुताला करेंगे, उनको पढ़ेंगे। और सबक को बच्चों मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर ब्रज नारायण चकबस्त के हवाले से बात की, जो इस नज़्म के शायर हैं, उनकी कलाम की खसूसियात और साथ ही उनकी ज़िंदगी के हवाले से। और दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जिसके अंदर हम रामायण का एक सीन नज़्म का मुताला करेंगे और इसके बाद जो तीसरा हिस्सा आने वाला है उसके अंदर पहले और दूसरे हिस्से से मुतालिक सवालों के जवाबात हम शामिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं रामायण का एक सीन का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम। ये इस नज़्म का पहला मिसरा है जिसका उन्वान दिया गया है इसका। तो शुरू करेंगे हम। मैं आपको समझाता जाऊंगा, मुश्किल अल्फाज आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेने हैं, समझते हुए चलना है, रटना नहीं है, हर चीज़ को आपको समझना है। ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे मेरी बात, तो आपको पूरी तरह सारी चीज़ें वाज़ेह होती चली जाएंगी, पूरी नज़्म आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। तो रामचंद्र जी अपनी माँ से इजाज़त तलब करने जा रहे हैं। ये वो हिस्सा है नज़्म का कि जहाँ पर अपने वालिद से मिल लिए, जंगल में जा रहे हैं, वालिद से मिल लिए, विदा ले ली, वालिद से विदा लेने के बाद अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनसे भी विदा लेंगे। कौशल्या आपकी माँ का नाम था, तो कौशल्या से विदा लेने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राह वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। मंजूर था जो माँ की ज़ियारत का एहतमाम, दामन से अश्क पूछ के दिल से किया कलाम। इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। रामचंद्र जी अपने वालिद से विदा हो गए, अब अपनी वालिदा से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब जाते हुए उनके मन के अंदर क्या एहसास है, तो देखिए आप पहले लाइन में, पहले मिसरे में कह रहे हैं शायर चकबस्त के रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम। अपने रब का नाम लेकर, अपने खुदा का नाम लेकर राम जी राजा दशरथ से विदा हो गए, उनसे मिल लिए कि अब मैं आपसे मिल लिया, अब मैं वालदा की तरफ जाता हूँ, अब मैं माँ की तरफ जाता हूँ और उनसे भी मैं विदा ले लेता हूँ। राह वफ़ा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। राह वफ़ा, वफ़ा की राह, मोहब्बत की राह, पहली मंजिल कौन सी थी? उनके वालिद राजा दशरथ, तो अपने बाप से मिल लिए। अब राह वफ़ा की पहली मंजिल तमाम हो गई, दूसरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। दूसरी मंजिल है उनकी वालिदा, तो अपनी वालदा की तरफ जा रहे हैं, कौशल्या जी की तरफ जा रहे हैं, रानी कौशल्या जी की तरफ जा रहे हैं। तो ये कह रहा है, चकबस्त कहते हैं कि राह वफ़ा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की ज़ियारत का एहतमाम। अब माँ की ज़ियारत करनी थी, माँ के भी दीदार करने थे, उनके लिए भी जाना था, दीदार के लिए भी जाना था कि माँ से मिलकर ही रुखसत लेकर और फिर आगे जाना था। तो अब माँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं रामचंद्र जी। ज़ियारत के माने होते हैं बच्चों दीदार के मुक़द्दस मुकाम का नज़ारा, किसी मुक़द्दस मुकाम का नज़ारा दीदार को कहते हैं ज़ियारत। और एहतमाम यानी इंतज़ाम, बंदोबस्त, सर अंजाम करना। तो अपने वालिद से मिल लिए, अब मंजूर था, अब जाना था माँ की ज़ियारत का एहतमाम, अब माँ की ज़ियारत का एहतमाम, इंतज़ाम उनको करना था। दामन से अश्क पूछ के दिल से किया कलाम। अपने दामन, जो कपड़े के दामन था उनका, उससे अश्क पोछे, जो आंसू बह रहे थे वालिद से मिलने के बाद, उन आंसुओं को साफ़ कर लिया, अपनी आंखों को बिल्कुल साफ़ कर लिया। क्यों साफ़ कर लिया? क्योंकि मैं वालदा के पास जा रहा हूँ, अगर मेरी वालदा मेरे आंखों में आंसू देखेंगी तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा।
अगर मैं मजबूत नहीं रहा, मैं कमज़ोर हो गया, मैं उनके सामने रोने लगा, तो वो मुझे देख के तड़प जाएगी, मुझे देख के वो मुझसे ज़्यादा रोने लग जाएंगी। इस एहसास के साथ रामचंद्र जी चलते हैं। अपनी आंखों से उन्होंने आंसू साफ कर लिए हैं, खुशी खुशी वो आगे बढ़ रहे हैं। इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, उन्होंने आंसू साफ कर लिए। अब इजहार यानी दिखाना, बेकसी मजबूरी, अपनी बेकसी को दिखाना नहीं चाहते थे। अपनी माँ को बेकस थे, मजबूर थे, परेशान थे अपने मिल से। उनका वतन छूट रहा था, उनका घर छूट रहा था, वालिदैन छूट रहे थे, दोस्त अहबाब छूट रहे थे, लेकिन कॉल दे दिया था कि जाना है तो आप तैयार थे जाने के लिए। लेकिन जब छूट रहे थे तो उनके दिल के अंदर मलाल था, दिल में गम भरा हुआ था, बेबस थे, मजबूर थे। तो माँ के सामने मजबूरी छुपाते हुए जा रहे हैं, अपनी बेकसी को छुपा रहे हैं और कहते हैं देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। और अगर माँ ने हमें उदास देखा, इस हाल में देखा कि मेरे आंसू ज़ारो कतार बहते रहे, तो फिर मेरी माँ खामोश नहीं रहेगी, वो मुझसे ज़्यादा रोने लग जाएगी। माँ को बेकसी नहीं दिखाऊंगा, माँ के सामने आंसू नहीं बहाऊंगा। वालिद से मैं मिल लिया, आंसू बहा लिए वालिद के सामने, लेकिन वालदा के सामने मैं आंसू नहीं बहाऊंगा और मैं मजबूत होकर वालदा के सामने जाऊंगा। कलाम यानी होता है बच्चों सुखन, बातचीत, गुफ्तगू। इजहार यानी जाहिर करना, बताना, खोलना, बयान करना। बेकसी यानी लाचारी, आजिज़ी, बेमददगारी, मजबूरी, कुछ नहीं कर सकने की कैफियत। और सितम यानी जुल्म, आज़ाद। और क्या अगर मैं माँ के सामने इस बेकसी से जाऊँगा तो उस बेचारी पर और भी जुल्म सितम होगा, तो मैं इस हाल में नहीं जाऊँगा और मैं अपनी माँ को दुख नहीं दूंगा, दर्द नहीं दूंगा, जितनी जल्दी हो सके उनसे मिलकर विदा ले लूँगा। ये था पहले बंद का माने जो मैंने आपको समझाए। आगे चलते हैं अगले बंद की तरफ। अगले बंद के अंदर रामचंद्र जी अपनी वालिदा के सामने जा रहे हैं। तो देखिए, दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल। नौनिहाल रामचंद्र जी के लिए इस्तेमाल किया गया है, बेटे के लिए इस्तेमाल किया गया है। अपनी माँ का बेटा अपने दिल को संभालता हुआ, कौन से दिल को? परेशान हाल दिल को, अपने परेशानियों को संभालता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब खामोश माँ के पास गया सूरत ख्याल। सूरत ख्याल मामला, कैफियत, ज़ाहिरी रोयदात, वो रोनी सूरत बनाकर वो मामला जो था, वो जाने के जो किस्सा सुनाना था उनको, कि विदा लेना था, तो वो रामचंद्र जी के लिए इस्तेमाल किया गया है कि वो सूरत हाल अपनी माँ के सामने चले गए, अपनी माँ के सामने हाजिर हो गए। देखा तो एक दर में है बैठी वो खस्ता हाल। जब माँ के सामने गए और जाके देखा तो एक दरवाजे के ऊपर वो बेचारी खस्ता हाल बैठी हुई है। खस्ता हाल, दिल शिकस्ता, रंजीदा, नाखुश, गमगीन, गम की हालत के अंदर, खस्ता हाल, परेशानी के अंदर, उदास के अंदर, गम के अंदर, उदासी के अंदर उनकी माँ एक दरवाजे के अंदर चुपचाप बैठी हुई थी। उनकी माँ को अपने बेटे का जाने का गम था कि मेरा बेटा मुझसे बिछड़ रहा है, मुझसे दूर हो रहा है। तो वो गम के अंदर बैठी हुई थी चुपचाप। सकता सा हो गया है, यह है शिद्दत मलाल। शिद्दत मलाल, मलाल की शिद्दत, दुख दर्द की शिद्दत, गम की बढ़ोतरी, तेज़ी। तो गम की बढ़ोतरी और तेज़ी इतनी हो गई थी, ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे वो सख्ता बन गई हो, वो तस्वीर बन गई हो। सख्ता के माने हैं तहरीर या ताज्जुब की हालत, हैरत अंगेज़ खामोशी। सख्ता के माने होता है बिल्कुल जो का तो खड़े हो जाना, ज़रा से कोई हरकत नहीं होना, तस्वीर की तरह बन जाना। तो माँ अपने गम की वजह से, गम की शिद्दत की वजह से, तड़प की वजह से ये हाल हो गया था उसका कि तस्वीर की ऐसी नज़र आ रही थी। ना तो कोई उसके चेहरे के ऊपर एहसास था, ना कोई उसका हंसी या गम उसके चेहरे पर मालूम दे रहा था। आंसू बहते जा रहे थे और वो खामोशी से वहाँ बैठी हुई थी। तन में लहू का नाम नहीं, जर्द रंग है। और गम और मायूसी की वजह से जो उसका रंग है, माँ का रंग है, वो पीला पड़ता हुआ नज़र आ रहा था। कमज़ोरी की वजह से वो बहुत रंग फीका नज़र आ रहा था, ख़राब रंग नज़र आ रहा था। तो तन में लहू का नाम नहीं, जर्द रंग है। लहू का नाम नहीं, खून नज़र नहीं आ रहा था। बहुत कमज़ोर हो गई थी अपने बच्चे की विदाई के अंदर, अपने बच्चे के दुख के अंदर, गम के अंदर, कि मेरा बेटा जिसको मैंने इतनी अरमानों से पाला है, इतने अरमानों से राज काज में उसको बड़ा किया है, राजा बनाया है, और वो आज ऐसा दिन आया है कि वही मुझसे छूटता चला जा रहा है, वही मुझसे दूर जाने वाला है। तो अपने बेटे के गम के अंदर खून सूखा हुआ महसूस होता था और रंग पीला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। गोया बशर नहीं कोई,
तस्वीर संग हैं। बशर यानी जानदार इंसान, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बशर नहीं है, वो आदमी, इंसान, मनुष्य, तो वो कोई इंसान नहीं, कोई पत्थर की तस्वीर है। संग यानी पत्थर, पत्थर की तस्वीर किसे कहते हैं? मूर्ति को। कि माँ का ये हाल हो गया था, ना खून नज़र आ रहा था, पीला चेहरा पड़ गया था, तस्वीर सी बन गई थी, ना आंसू आ रहे थे, ना चेहरे पे कोई शिकन थी, चुपचाप खामोशी से बैठी हुई थी, पत्थर की मूरत सी वो नज़र आ रही थी। इस तरह से गम के अंदर माँ का हाल हो गया था। ये हाल राम जी देख रहे हैं, राम जी अपनी माँ का हाल बयान कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं अगले बंद की तरफ। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दी दए हसरत से की निगाह, जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह, ली गोशा हाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह, चेहरे का रंग हालते दिल खोलने लगा, हर मुँह तन जुबां की तरह बोलने लगा। पूरी नज़्म को आपको समझते हुए चलना है, हर अशार को आपको समझते हुए चलना है। माँ तस्वीर बनी हुई, मूर्ति बनी हुई, खामोशी से एक तरफ बैठी हुई थी, एक दरवाजे में घर के अंदर कहीं बैठी हुई थी खामोशी से। रामचंद्र जी अपने वालिद से विदा लेकर अपनी माँ से विदा लेने के लिए आए हैं। माँ को देखा तो खामोशी से बैठी हुई थी, अब वो माँ के सामने हाजिर हो गए हैं। माँ की नज़र उनके ऊपर पड़ी तो क्या हालत है, क्या कैफियत है? तो क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह। बेगुनाह क्यों? क्योंकि बगैर कोई गुनाह किए उसको ये सज़ा मिल रही है कि उसका बेटा उससे बिछड़ रहा है। उसका कोई दोष नहीं था, कोई जुर्म उसने नहीं किया था जिसकी सज़ा उसको दी जा रही थी, तो वो खामोशी से बैठी हुई बेगुनाह की तरह बैठी हुई थी। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह। तस्वीर बनी हुई, मूर्ति बनी हुई, इस तरह से बैठी हुई थी, पत्थर की मूर्ति नज़र आ रही थी, पता नहीं किन ख्यालों के अंदर गुम थी, कहाँ उसके हवास थे। नूरे नज़र, नूरे नज़र यानी आँख का नूर, ये बेटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपनी औलाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नूरे नज़र, आँख का नूर, या चश्मे नूर भी कहा जाता है। नूरे नज़र पे दीदा हसरत से की निगाह, हसरत भरी नज़र, दीदा यानी आँख, नज़र, और हसरत तमन्ना, ख्वाहिशात वाली। तो चुपचाप खामोशी से बैठी हुई थी, पता नहीं क्या सोच रही थी, वो किस ख्याल में गुम थी, होश व आवाज़ ठिकाने नहीं थे, ना खाने की फ़िक्र थी, ना पीने की फ़िक्र थी, ना कोई और उसको दुनियावी बातों से मतलब था, बस खामोशी से सख्ता बनी हुई बैठी हुई थी। जैसे ही उसका नूरे नज़र उसके सामने गया, नूरे नज़र पे दीद आए हसरत से की निगाह, तो हसरत भरी निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखा। जैसे ही वो सामने आए राम जी, उनकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा। जुम्बिश हुई, जुम्बिश यानी हरकत, हलचल, और दीद आए हसरत मैंने आपको बताया, हसरत भरी निगाह, नूरे नज़र बेटे के लिए इस्तेमाल होता है, आँखों की रोशनी, और बेगुनाह जिसका कसूर ना हो, बेगुनाह, बेकसूर, खतावार जिसकी ख़ता नहीं हो, और जुम्बिश यानी हरकत। जुम्बिश हुई लबों को, जैसे ही बेटे को देखा तो उसको रोना आया, हूक सी उठी और उसके होठ धूजने लग गए। जुम्बिश हुई होठों पर, तो रोने की हूक की वजह से उसके होठ धूजने लग गए, और भरी एक सर्द आह, एक ठंडी आह भरी अपने बेटे को देखकर। एक हूक सी उठी मन के अंदर कि अब रो पड़ेगी, चिल्ला पड़ेगी, तड़प उठेगी अपने बेटे के लिए। ली गोशा हाय चश्म से, गोशा हाय कोने, दोनों कोने, आंखों के कोने जहां आंसू भरे रहते हैं, तो उन कोनों से, ली गोशा हाय चश्म से, गोशा यानी कोना, और गोशा हाय गोशे की, गोशा की जमा, गोशा हाय एक से ज़्यादा कोने, दोनों आंखें के कोने, और चश्म यानी आंखें। ली गोशा हाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह, अश्क यानी आंसू, और रुख यानी चेहरा, ये गाल, इसे रुख कहते हैं। तो वो जैसे ही अपने बेटे को देखा, एक हूक सी उठी, दिल में हुकी सी उठी, होठ धूजने लग गए बेटे को देख के, रोने की सूरत हुई, और आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू निकलने पड़े। ली चश्मा हाय, ली गोशा हाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह, और उसके आंसू भी जारी हो गए। चेहरे का रंग हालत दुख खोलने लगा। अब उसका जो चेहरा है, वो उसके जो हाल था, उसका रंग देखकर देखा, जो दिल का हाल था, जो दिल का गदास था, दिल की रुदात थी, वो उसका किस्सा सारा का सारा निकल पड़ा, सारा का सारा फूट पड़ा। हर मुँह तन जुबां की तरह बोलने लगा। हर मुँह तन, मुँह यानी बाल,
रोंगटे खड़े हो गए उसके अपने बेटे को देखकर, पूरा जैसे रोम रोम उसका रो रहा हो, रोम रोम अपने बेटे को देखकर तड़प रहा हो, उसको हसरत की निगाहों से देखने लगी। पूरी आंखें उसकी शदीद आंसुओं से भर गईं, आंसू बहने लग गए। बहुत परेशान उसकी माँ, राम जी की माँ यहाँ पर नज़र आ रही है। सर्द आह, ठंडी सांस भरना, अफसोस करना। जब कुछ होता है तो ठंडी सांस लेते हैं, तो ठंडी सांस लेकर उसके आंसू जारी हो गए। गोशहाय चश्म, आँख के कोने, रुख यानी चेहरा सूरत, और मुँह तन, जिस्म के बाल, रोंगटे, रुआं जो होता है अपने जिस्म का उसे मुँह कहते हैं, मुँह कहते हैं। तो मुँह तन, तन के बाल बाल उसका रोने लगा, बाल बाल अपने बेटे की देखकर तड़पने लगा, अपने बेटे को रोकने की कोशिशें करने लगा। जब हम चकबस्त की सवाने हयात पढ़ रहे थे, पहला हिस्सा पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि चकबस्त का जो अंदाज़ बयां है वो सबसे जुदा है, और वो अपने कलाम के अंदर जो जज्बात भर देते हैं वो जज्बात देखने के काबिल हैं। और अभी उनके कलाम के अंदर, उनके कहने के अंदाज़ के अंदर आपको उनके जज्बात नज़र आ रहे होंगे। जज्बात की किस तरह से अक्कासी करते हैं, किस तरह से फितरत की तस्वीर की अक्कासी कर देते हैं, वो साफ हमें हर चीज़ नज़र आ रही है। आगे चलते हैं अगले शेर की तरफ। रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जहां, मैं जानती हूं जिस लिए आए हो तुम यहां। सबको खुशी यही है तू सहरा को हो रहा, लेकिन मैं अपने मुंह से ना हरगिज कहूंगी हाँ। किस तरह बन में मैं आंखों के तारे को भेज दूं, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं। माँ रोई, तड़पी, तड़प उसके दिल से निकली, लेकिन उसने भी अपने बच्चे को देखकर आंसू बहते हुए उसको बुलाया और उससे कहा कि रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मेरी जान, मेरे लाल, तुम खामोश क्यों खड़े हो, चुपचाप क्यों खड़े हो। मैं जानती हूँ जिस लिए आए हो तुम यहाँ, और मुझे पता है तुम खामोशी से मेरे पास खड़े हुए हो, तुम आ जाओ मेरे पास। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम मुझसे विदा लेने आए हो, मुझसे दूर जाने की इजाज़त लेने आए हो। लेकिन मेरी जान, मेरे लाल, मैं कैसे तुम्हें अपने से दूर जाने की इजाज़त दे दूँ। पूरे महल के लोग तुम्हें भिजाना चाहते हैं, हर शख्स ये चाहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, सभी खुश हो रहे हैं तुम्हारे जाने के ऊपर, लेकिन तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें किस तरह से यहाँ से अपने दिल से विदा करूँ, किस तरह से तुम्हें रुखसत करूँ, मेरे समझ में नहीं आता। मेरे लिए तुम्हें विदा करना नामुमकिन सा हो रहा है। सबको खुशी यही है तू सहरा को हो रवां। सहरा यानी वीराना, बयाबान, रेगिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर वीराना के लिए इस्तेमाल किया गया है, बयाबान के लिए, जंगल के लिए इस्तेमाल किया गया है। रवा यानी जारी, बहता यानी जाना, यहाँ से रवा हो जाना। तो सबकी यही ख्वाहिश है कि तू सहरा की तरफ रवा हो जाए, सहरा की तरफ चले जाए, यहाँ से इन महलों से निकलकर तू जंगलों की तरफ चला जाए। लेकिन मैं अपने मुंह से न हरगिज़ कहूँगी हाँ, लेकिन मैं कभी भी हाँ नहीं कहूँगी तुझे जाने के लिए। तू मुझसे इजाज़त लेने आया है कि मुझसे इजाज़त लेगा तो तू जाएगा, तो मैं तुझे इजाज़त नहीं दूंगी, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। और इस तरह कह के माँ अपने बेटे को और लाड दुलार करती है और रोती है। फिर कहती है कि किस तरह बन में आंखों के तारे को भेज दूं। फिर कहती है कि किस तरह बन में आंखों के तारे को भेज दूं, मैं अपने आंखों के तारे को बन में यानी वन में, जंगल में किस तरह से भेज दूं। आंखों का तारा यह भी बेटे के लिए इस्तेमाल किया गया है। उर्दू में नूरे नज़र और यहाँ पर आंखों का तारा, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो किस तरह वन में आंखों के तारे को भेज दूं, मैं अपने आंखों के तारे को वन में नहीं भेजूंगी, जंगल में उसको नहीं भेजूंगी। जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं। जोगी कौन होते हैं? बाहर मांगने वाले, घूमने फिरने वाले, आवारा, इधर उधर चक्कर लगाने वाले, जिन्होंने जोग ले लिया हो, दुनियावी चीज़ों को छोड़ दिया हो, वो जोगी कहलाते हैं। तो मैं अपने राज दुलारे को, अपने प्यारे बेटे को मैं जोगी बनाकर जंगल में कैसे भेज दूं। मैं जोगी हिंदू फ़कीर, पुजारी जो दुनिया को तुर्क कर दे, दुनियावी बातों को छोड़ दे, वो जोगी कहलाता है, जो जोग ले ले। और राज दुलारा शहज़ादा, राजकुमार, जो शाही वारिस हो। तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं अपने राज दुलारे को जोगी बना दूं, उसको जंगलों में भटकने के लिए, इधर उधर परेशानियों के अंदर मुब्तला होने के लिए उसको भेज दूं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे बेटे, मैं तुझे नहीं भेज सकती, मैं तुझे नहीं जाने देती। और वो खूब आहोजारी करती है, ज़ारो कतार अपने आंसू बहाने लग जाती है। आगे आते हैं।
लेती किसी फ़कीर के घर में अगर जन्म, अम्मा कह रही है बेटे से कि अगर मैं किसी फ़कीर के घर जन्म ले लेती, मैं राज घराने में पैदा हुई, राज घराने की बहू बनी, राजा की बीवी बनी, रानी हूँ, इस वजह से तेरे ऊपर ये गमों का पहाड़ आया है, ये दुख टूट पड़े हैं। इससे बेहतर ये होता कि मैं किसी फ़कीर के घर जन्म ले लेती। अगर मैं किसी के घर फ़कीर के घर पैदा होती तो ये राजकाज के जुल्म तेरे ऊपर नहीं होते, ये जो परेशानियाँ, ये जो शिद्दत गमों की तेरे ऊपर आई है मेरे बेटे, ये गमों की शिद्दत तेरे ऊपर नहीं आती। ये सिर्फ सभी मेरी वजह से है। अगर जो मैं अमीर हूँ, जो मैं रानी हूँ, उस वजह से तू राजा बनता तो तेरे ऊपर ये गम आए हैं। तो मुझे ये राजकाज, ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए मेरे दुलारे, तू मेरे साथ रुक जा। लेती किसी फ़कीर के घर में अगर जन्म, होते न मेरी जान को सामान ये बहम। डसता न सांप बन के मुझे शौकतो हशम, तुम मेरे लाल थे मुझे किस सल्तनत से कम। मैं खुश हूँ फूंक दे कोई इस तख्त व ताज को, तुम ही नहीं तो आग लगा दूंगी राज को। अपने दिल का हाल बयान कर रही है, गम का इजहार कर रही है उसकी माँ। और राम की माँ कहती है कि अगर मैं किसी फ़कीर के घर पैदा हो जाती तो फिर तेरे को जो ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मेरे बेटे, उन परेशानियों का सामना तुझे नहीं करना पड़ता, इन परेशानियों से तू बच जाता। लेकिन ये परेशानी तेरी क्यों है? क्योंकि मैं इतने बड़े घर में पैदा हुई हूँ, मैं तेरे वालिद राजा बने और मैं रानी बनूँ, उसके सबब ये परेशानी आ रही हैं। तो मुझे ये धन दौलत, ये जायदाद नहीं चाहिए। होते ना मेरी जान को सामान ये बहम। अगर मैं फ़कीर के घर पैदा होती, गरीब के घर पैदा होती, तो मेरी जान को जो परेशानियाँ आ रही हैं, ये जो तकलीफ़ें मिल रही हैं, ये तकलीफ़ें नहीं मिलती, ये परेशानियाँ नहीं मिलती। डसता ना सांप बन के मुझे शौकतो हशम। शौकतो हशम, शान व शौकत, दबदबा, मर्तबा, रुतबा। तो ये जो मेरा रुतबा है, ये मर्तबा है मेरा, ये मेरी शान व शौकत जो है, ये मेरी जो धन दौलत है, यही मुझे सांप बनकर डस रही है, यही मुझे दुख पहुंचा रही है, यही मेरे गम का बाइस बन रही है। तुम मेरे लाल थे मुझे किस सल्तनत से कम। तुम मेरे लाल, मेरे बेटे, तुम मुझे किस सल्तनत से कम थे। तुम ही मेरे लिए सारा राजकाज थे, तुम ही सल्तनत थे, तुम ही मेरी सब कुछ थे, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन ये सब तब होता कि जब मैं फ़कीर के घर पैदा होती। ये सारी परेशानियाँ मेरी वजह से ही हैं। अब कह रही है कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, फूंक दे कोई इस तख्त व ताज को। अगर कोई मेरा तख्त व ताज ले ले, इसको जला डाले, ख़त्म कर दे इसको, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं खुशी होगी मुझे इस बात की कि कोई इस तख्त व ताज को फूंक दे, इसको जला दे, मुझे दुख नहीं बल्कि खुशी होगी। तुम ही नहीं तो आग लगा दूंगी राज को, और जब तुम ही नहीं रहोगे तो ये तख्त व ताज, ये राज किस काम का। मैं सबको जला डालूंगी, सबको राख कर डालूंगी। मुझे तो सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, मुझे धन दौलत जागीरें नहीं चाहिए, मुझे ये जायदाद नहीं चाहिए, मुझे ये शोहरत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। और जो ये दुख और दर्द मेरे बेटे को मिल रहे हैं, इस जायदाद, इस राजपाट की वजह से मिल रहे हैं, इस शान व शौकत और राशन की वजह से मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसी शान व शौकत और राशन नहीं चाहिए। मैं इनको भी जला दूंगी, और कोई मुझसे चाहे तो ये ले ले, सारी की सारी छीन लूँगे, मेरे बेटे की परेशानियां हट जाएं। इस तरह की वो गम का इजहार कर रही है। सल्तनत के माने होते हैं बच्चों बादशाही, हुकूमत, अमलदारी, जो हाकिम की हुक्मियत होती है। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। माँ कहती है अब कि किन किन रियाजतों से गुजारे हैं माहो साल, किन किन रियाजतों से गुजारे हैं माहो साल, देखी तुम्हारी शक्ल जब ए मेरे नौ निहाल, पूरा हुआ जो ब्याह का अरमान था कमाल, आफत ये आई मुझ पे हुए जब सफ़ेद बाल, छुट्टी हूँ उनसे जोग लिया जिनके वास्ते, क्या सब किया था मैंने इसी दिन के वास्ते। माँ कह रही है कि ये जो परेशानियाँ मुझ पर आ रही हैं, तो बुढ़ापे में मेरे अंदर ये परेशानी आ रही है, उस वक्त ये परेशानी आ रही है जब मेरे सफ़ेद बाल हो गए। मैंने अपने बेटे को देखने के लिए
अपने बेटे की सूरत को देखने के लिए कई तरह के गम उठाए हैं, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तब जाके मुझे अपनी औलाद का सामना करना पड़ा है, मुझे मेरी औलाद नसीब हुई है। किन किन रियाजतों से, रियाजत यानी सख्त मेहनत व मशक्क़त, परेशानी, किन किन मेहनतों से मुझे अपने बेटे का मुंह देखना नसीब हुआ था, मुझे अपना बेटा नसीब हुआ था। देखी तुम्हारी शक्ल जब ए मेरे नौनिहाल, बहुत परेशानियों को उठाने के बाद मुझे तेरी शक्ल नज़र आई है मेरे बेटे, तेरी शक्ल मुझे बहुत मेहनत के बाद नज़र आई है, तो तू मुझसे दूर नहीं जाना। पूरा हुआ जो ब्याह का अरमान था कमाल, और तू मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, और उससे बड़ी बात तो ये थी, कमाल की बात तो ये थी कि तेरा ब्याह हुआ तब मेरी खुशियाँ दुगनी हो गई थी, कमाल के ऊपर मेरी खुशियाँ पहुंच गई थी। बहुत खुश थी मैं कि अब मैं ज़िंदगी के अंदर सफल हो गई हूँ, अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि तू मिल गया, मुझे अच्छी बहू मिल गई, अच्छी औलादें मिल गई, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए था। लेकिन ये मेरी किस्मत को क्या हुआ कि इस बुढ़ापे के अंदर मुझे इतना शदीद गम मिल गया, इतना बड़ा गम मुझे मिल गया। आफत ये आई मुझ पे हुए जब सफ़ेद बाल, ये परेशानी मुझ पर आकर टूट पड़ी है, ये बहुत बड़ी बला मुझके ऊपर आ गई है, मेरे ऊपर आ गई है, आफत मेरे ऊपर आ गई है। और उस वक्त आई है जब मैं कमज़ोर हो गई हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, परेशान हूँ मैं, तो छुटती हूँ उनसे जोग लिया जिनके वास्ते, और जिनके लिए मैंने परेशानियों को सहा, मेरे बेटों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बहू के लिए मैंने परेशानियों को सहा, मैंने राम के लिए, मैंने लक्ष्मण के लिए, मैंने सीता के लिए परेशानियों को सहा। जोग लिया मैंने, दुनिया की चीज़ों को तर्क कर दिया, कभी राजकाज के ऊपर, ठाट बाट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और आज ऐसी हालत हो गई कि मेरी उन औलादों से ही मैं छूट रही हूँ, उन औलादों से ही मैं दूर जा रही हूँ। किया था मैंने इसी दिन के वास्ते, और वो जो मेहनतें मैंने की थी, जो मशक्क़तें मैंने की थी, जो राजकाज मैंने छोड़ा था, क्या वो मैंने इसी दिन के वास्ते छोड़ दिया था? क्या इन्हीं परेशानी के लिए मैंने किया था? नहीं, मैंने ऐसी परेशानियों की तो कभी हाजत नहीं की थी, ऐसी परेशानियों के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। ये बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा दुख मेरे सामने आकर खड़ा हो गया हो। इस बंद के अंदर इस तरह की रुदाद, इस तरह का हाल माँ कौशल्या राम जी के सामने गा रही है, राम जी के सामने सुना रही है। आगे आते हैं। माँ की हालत सुनकर, माँ की बयान सुनकर, माँ के गम की, दर्द की शिद्दत सुनकर अब राम जी क्या कहते हैं कि सुनकर ज़ुबान से माँ की ये फरियाद दर्द खेज़, उस खस्ता जहाँ के दिल पे चली गम की तेग तेज़। आलम ये था करीब के आँखें हो अश्क रेज़, लेकिन हज़ार ज़ब्त से रोने से की गुरेज़। सोचा यही कि जान से बेकस गुज़र न जाए, नाशाद हमको देखकर माँ मर न जाए। अब रामचंद्र जी जब माँ का हाल देखते हैं, तो जब माँ सुनाती है, अपने हाल सुना रही है, तो उनकी खुद की रुदाद, उनके खुद का रोना शुरू होने वाला था, वो खुद आश्क उनके आने वाले थे, परेशान हो गए थे, लेकिन ज़ब्त करके खड़े हो गए और ये सोचकर कि मैं अगर कमज़ोर पड़ गया, अपनी माँ के सामने मैंने रोना शुरू कर दिया, तो मेरी माँ की गम से मौत भी हो सकती है। ये ऐसा ना हो कि वो गम से बेचारी मर जाए, परेशान है, बुढ़ापे के अंदर इस तरह का सदमा, इस तरह का गम मेरी माँ को मिला है। तो देखिए, सुनकर ज़ुबान से माँ की ये फरियाद दर्द खेज़, दर्द से भरी हुई फरियाद, दर्द अंगेज़ फरियाद। जब माँ की दर्द अंगेज़ फरियाद सुनी, ये आवाज़ें सुनी दर्द से डूबी हुई, उस खस्ता जाँ के दिल पे चली गम की तेग। खस्ता जाँ, परेशान हाल, जो पहले से ही परेशान हाल है, राम जी खुद के लिए खस्ता जाँ राम जी के लिए इस्तेमाल किया गया है कि वो परेशान है। तो उस खस्ता जाँ के दिल पे चली गम की तेग यानी तलवार, गम की तलवार चली उनके दिल के ऊपर, तेज़ तलवार चली उनके दिल के ऊपर कि वो भी ऐसे हो गए कि बस अब रो पड़ेंगे। अब उनसे भी अपना रोना काबू करना मुश्किल हो रहा था। और आलम ये था करीब के आँखें हो अश्करेज़, और वो करीब ही वक्त आ गया था कि उनकी भी आँखें अब अश्कों से भरने वाली थी। आलम ये था करीब के आँखें हो अश्करेज़, लेकिन हज़ार ज़ब्त से रोने से की गुरेज़। लेकिन ज़ब्त कर के, रोक के अपने आप को रोने से गुरेज़ किया, रोने से इनकार कर दिया, अपने आप को रोके रखा कि अगर मैं रो गया तो मेरी माँ की और भी ज़्यादा ख़राब हालत हो जाएगी, मुझे वो
खामोश देखेगी तो थोड़ी दिलासा मिलेगी, उसको सब्र रहेगा। लेकिन अगर मैं रोने लग गया तो मेरी माँ को सब्र कौन दिलाएगा? तो वो हज़ार जतन करके, हज़ार कोशिशें करके अपने आप को रोने से रोकते रहे। सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए, कि मेरी माँ के सामने अगर मैं हाल बयान करूँगा अपने दिल का कि माँ तू तो परेशान है ही, मैं तुझसे ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा घर छूट रहा है, मेरा वतन छूट रहा है, मेरे घर वाले छूट रहे हैं, तुम सब यहीं हो तो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन उन्होंने अपनी माँ को अपना बिल्कुल भी हाल नहीं बताया, सिर्फ माँ की ही किस्सा सुना, माँ की ही बातें सुनी। और नाशाद हमको देख के माँ और मर ना जाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ मुझे गम के अंदर देखे तो वो भी मर जाए, तड़प के मर जाए, मेरी रोता हुआ देखकर मेरी माँ की जान निकल जाए। तो उन्होंने बिल्कुल भी ज़रा सी भी बात अपनी माँ को नहीं बताई और खामोशी से खड़े हुए माँ की बातें सुनते ही रहे। मुश्किल अल्फाजों को आपको बच्चों लिख लेना है। दर्द खेज़, जो मैंने बताया आपको, दर्द पैदा करने वाला, दर्द अंगेज़ और खस्ता हाल, ज़ख्मी, घायल, बदहाल, जो खुद पहले से बीमार हो, पहले से गम के अंदर मुब्तला हो। खस्ता हाल उसको कहा है जो गम में मुब्तला हो। तेज़ तलवार, तेज़ शमशीर और अश्क रेज़, रोना, आंसुओं से भरा हुआ होना। ज़ब्त यानी बर्दाश्त करना, ज़रब सब्र व तहम्मुल और पी जाना, जज्ब करना, अपने आप के अंदर काबू में कर लेना। गुरेज़ भागना, परहेज़ करना, अज्तनाब करना। और नाशाद यानी रंजीदा, गमगीन, बदकिस्मत। नाशाद यानी गम में डूबी हुई, जो खुश नहीं हो। शाद यानी खुशी और नाशाद यानी दुख के अंदर जिसको खुशी नहीं हो, गम हो। तो जब मेरी नाशाद माँ, गम में डूबी हुई माँ मेरा गम देखेगी तो वो शायद गम से मर जाएगी। तो उससे बेहतर यह है कि मैं उसे अपना गम नहीं दिखाऊं और वो खामोशी से अपने आप को ज़ब्त में करे हुए अपने रोने को खड़े रहे माँ के सामने। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। फिर अपनी माँ से उसके बाद अर्ज़ करते हैं और कहते हैं राम जी कि फिर अर्ज़ कि ये माँ दरे नाशाद के हुजूर, मायूस क्यों है आप, अलम का है क्यों वफूर। वफूर यानी ज़्यादती, वफूर यानी इफ़रात, बहुताब, ज़्यादती, कसरत। मादर यानी होता है माँ यानी वालिदा, और अलम यानी रंजो गम, दुख। तो अपनी माँ को जब दुख और अलम के अंदर देख रहे हैं राम जी, तो माँ को दिलासा दे रहे हैं, उनको सब्र दिला रहे हैं और कहते हैं फिर अर्ज़ की ये माँ दरे नाशाद के हुजूर, जो गम में डूबी हुई माँ थी, दुखी माँ थी, उसके सामने हुजूर यानी सामने अर्ज़ कर रहे हैं, मायूस क्यों है आप, अलम का है क्यों वफूर। सदमा ये शाक आलम पीरी में है ज़रूर। ये जो सदमा है ये दुश्वार है, दुभरना है। शाक यानी दुश्वार, दुबर, नागवार, जान के ऊपर नागवार सदमा ज़रूर है, पीरी में ज़रूर मिला है। लेकिन आप परेशान मत हो, सदमा ये शाह के आलम पीरी में है ज़रूर, कि ये आपको बुढ़ापे के अंदर बहुत दुख देने वाला है, बहुत गम आपका बढ़ा रहा है, सदमा मेरे जाने के साथ परेशान हो। लेकिन न दिल से कीजिए सब्र करार दूर, लेकिन अपने दिल से सब्र करार को दूर मत कीजिए, सब्र रखिए। शायद ख़िज़ा से शक्ल आया हो बहार की। ऐसा हो सकता है कि शायद ख़िज़ा यानी फूल टूटने का मौसम, ख़राब मौसम, पतझड़ का मौसम, तो ये कहते हैं। और बहार यानी फूलों का मौसम। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि शायद ख़िज़ा से शक्ल आया हो बहार की। आया यानी नमूदार होना, ज़ाहिर होना। तो शायद ऐसा हो कि किसी बुराई के अंदर अच्छाई छिपी हुई हो और इसी ख़राबी के अंदर से एक अच्छाई ज़ाहिर हो। ये जो हमारे लिए ख़िज़ा का मौसम हो रहा है, ये पतझड़ का मौसम हो रहा है, हो सकता है कि इसी के अंदर से बहार का मौसम ज़ाहिर हो जाए। कुछ मसलहत इसी में हो परवरदिगार की, और इसमें परवरदिगार की कुछ मसलहत हो सकती है। मसलहत नेक सलाह, अच्छा मशवरा, मुनासिब तजवीज़, मुनासिब काम, के हो सकता है इसमें कुछ मसलहत हो रब की, परवरदिगार की, जो हमें इस बुढ़ापे के अंदर आपको ये गम मिला है, हमें आपसे जुदाई मिली है, तो कुछ ना कुछ बरतरी, कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ मसला ज़रूर होगा जिसकी वजह से ये मिली है। और जो रब है हमारा वो सब ठीक करेगा। वही जो है ख़िज़ा के अंदर से ही बहार लाता है और वही गम के अंदर से खुशियों को लेकर आता है। इस तरह की बातचीत से अपनी माँ को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं राम जी। आगे आते हैं, वो कहते हैं कि देखे हैं इससे बढ़ के ज़माने ने इनकलाब, जिससे
के बेगुनाहों की उम्रें हुई ख़राब। सोज़े दुरू से क़ल्ब व जिगर होए कबाब, सोज़े दुरू से क़ल्ब व जिगर हो गए कबाब। पीरी मिटी किसी की, किसी का लुटा शबाब। कुछ बन नहीं पड़ा जो नसीबे बिगड़ गए, वो बिजलियाँ गिरी के भरे घर उजड़ गए। अब रामचंद्र जी अपनी माँ को ढाढ़स बना रहे हैं, सब्र दिलाने की कोशिश कर रहे हैं इस बंद में भी, और उनसे कह रहे हैं कि तुम घबराओ मत, ये जो परेशानी आ रही हैं हो सकता है कि इसमें रब की कुछ मसलियत हो और वही कोई अच्छी तस्वीर निकाले, अच्छा रास्ता निकाले। तो जो उसकी मर्ज़ी है रब की, उसकी मर्ज़ी को हमें कबूल करना चाहिए। उसमें उसकी कुछ ना कुछ मसलियत ज़रूर होगी। वो जो करता है वो अच्छा करता है, वो कभी अपने बंदों की बुराई नहीं करता, बंदों के लिए बुरा नहीं करता। और ये जो हमें गम मिला है कि मैं जा रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे बड़े बड़े गम लोगों के ऊपर आते हैं, लोगों के ऊपर इससे बड़ी बड़ी परेशानी आती है। तो देखें उससे बढ़ के ज़माने ने इनकलाब, इनकलाब यानी तगय्युर तबद्दुल, गर्दिश, दौर, नेरंगे ज़माना। तो ज़माने ने इनसे बड़ी बड़ी परेशानियाँ देखी हैं, इनसे बड़े बड़े इनकलाब देखे हैं। जो आज हमारे सामने सूरत हाल है, इससे ख़राब हाल लोगों ने देखे हैं, जिससे कि बेगुनाहों की उम्रें हुई ख़राब, कि उसके अंदर बेगुनाहों की पूरी पूरी उम्रें ख़राब हो गई। कोई हलाक हो जाता है, कोई पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाता है, कोई लाचार हो जाता है, कोई परेशान हो जाता है। तो तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, इससे बड़े बड़े गम लोगों के सामने आए हैं। ऐसे ऐसे गम सामने आए हैं कि सोज़े दुरू अंदरूनी गम, कल्बी सोज़ो दर्द, अंदरूनी दुख, दिल के अंदर का दुख को सोज़े दुरू कहा जाता है। कि ये जो हमें सोज़े दुरू मिला है, सोज़े दुरू से क़ल्ब व जिगर हो गए कबाब, कि हमसे बढ़ के लोगों को गम मिले हैं, और ऐसे गम मिले हैं कि उनके दिल और जिगर भुन गए हैं, जल भुन गए हैं, ख़राब हो गए हैं, उनके किसी काम के नहीं रहे, परेशानी के हालत में मुब्तला जाते हैं। पीरी यानी होता है बुढ़ापा, पीरी मिटी किसी की, किसी का लुटा शबाब, शबाब यानी जवानी होती है। और वो जो गम मिले हैं उनको लोगों को कि किसी का तो बुढ़ापा ही ख़राब हो गया उनके गमों के अंदर, उन परेशानियों के अंदर, और किसी की जवानी ख़त्म हो गई। तो ये जो हमें मिल रहे हैं गम, तुम इन गमों से परेशान मत हो, इन परेशानियों से तुम परेशान मत हो। ये तो आते जाते रहते हैं। मैं जा रहा हूँ सिर्फ 14 साल के लिए, 14 साल बाद वापस आऊँगा, राज़ी खुशी आपके साथ आऊँगा, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करूँगा। ऐसा गम नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, हम ज़िंदगी से महरूम हो जाएंगे, ऐसा गम नहीं है। सिर्फ 14 साल हैं, और 14 साल तो आँख बंद करते ही गुजर जाते हैं। कुछ बन नहीं पड़ा जो नसीबे बिगड़ गए, और जब लोगों के नसीब बिगड़ते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी उनके हाथ में नहीं रहता है। वो बिजलियाँ गिरी के भरे घर उजड़ गए, और भरे भरे घर उजड़ गए। इस तरह की परेशानियाँ लोगों के सामने आई हैं। वो बिजलियाँ गिरी के भरे घर उजड़ गए, पर बिजलियों से मुराद यहाँ पर परेशानियाँ हैं कि वो परेशानियाँ आई, वो गम और अलम लोगों के ऊपर पड़े कि उनके भरे पूरे हंसते खेलते घर बर्बाद हो गए, हंसते खेलती घर उनके ख़राब हो गए। तो ऐसी परेशानी हमारे यहाँ पर नहीं है। तो मेरी माँ, तुम सब्र करो, तुम सब्र करोगी तो 14 साल तो ऐसे गुजर जाएंगे जैसे 1-2 दिन की बात हो। सब्र करो, मैं 14 साल बाद दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा, और दोबारा हम राज़ी खुशी रहेंगे। अगले बंद की तरफ आते हैं। पड़ता है जिस गरीब पे रंजो महन का बार, करता है उसको सब्र अता आप परवर, आप किरदगार। किरदगार यानी रब होता है, या खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किरदगार यानी काम बनाने वाला, तो खुदा होता है काम बनाने वाला, खालिक। मायूस हो के होते हैं इंसान गुनाहगार, ये जानते नहीं वो है दानाए रोज़गार। दानाए रोज़गार ज़माने भर का जानने वाला, हर दुख और मुसीबत को जानने वाला, हर परेशानियों को जानने वाला, वो भी रब होता है। तो वो जानते नहीं, वो है दानाए रोज़गार। इंसान उसकी राह में साबित कदम रहे, गर्दन वही है अम्र रज़ा में जो खम रहे। रंजो महान का माने होता है गम, रंज, आज़ुर्दगी, नाखुशी। महान यानी भी गम होता है। तो रामचंद्र जी अपनी माँ को दिलासा देते हुए फिर उनसे तसल्ली दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि पड़ता है जिस गरीब पे रंजो मोहन का बार, कि किसी के ऊपर अगर गम और संजीदगी का बहार पड़ता है, उसके ऊपर जुल्म होते हैं, उसकी जान के ऊपर परेशानी आफात आती हैं, तो उसकी हिफाजत करने वाला उसका रब होता है। वो उसको उन परेशानियों को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत भी अता कर देता है। अगर वो गम देता है रब हमारा,
अगर आपको गम देगा तो उस गम को बर्दाश्त करने की कुव्वत भी अता कर देगा, आपको वो ताकत भी देगा कि आप उस गम को बर्दाश्त कर सके हैं। तो कहते हैं कि पड़ता है जिस गरीब पे रंजो मुहन का बार, बार का माने यहाँ पर भार, वज़न, बार हिंदी से लिया गया है भार, और भार को बार कहा गया है, और बार के माने होते हैं वज़न। तो रंजो मुहन का, गम का वज़न जिसके ऊपर पड़ता है, करता है उसको सब्र अता आप किरदगार, और जो उसका रब होता है वो गम के साथ साथ ही उसको सब्र भी अता करता है, सब्र करने का मादा भी उसको दे देता है। मायूस हो के होते हैं इंसान गुनाहगार, और अगर उसके बावजूद भी इंसान मायूस होते हैं तो वो खुद ही गुनाहगार होते हैं। मायूसी कुफ्र होती है, जो मायूस होंगे, मायूसी की बातें करेंगे, वो गुनाहगार हैं। इसलिए कभी भी मायूसी की बातें नहीं करना चाहिए, हमेशा शादबानी की, खुशी की बातें करनी चाहिए, मायूसी से दूर रहना चाहिए, रब के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, उस पर तवक्कल रखनी चाहिए कि वो जो करेगा तुम्हारे हक़ में करेगा। और अगर उसके बाद भी अगर तुम मायूस होते हो तो तुम खुद ही गुनाहगार हो जाओगे। मायूस हो के होते हैं इंसान गुनाहगार, ये जानते नहीं वो है दानाए रोज़गार। और मायूस वही होते हैं जो ये जानते नहीं कि वो सब कुछ जानने वाला है। जो उसको नहीं जानते वही मायूस होते हैं। जिसको अपने रब के ऊपर भरोसा है वो कभी भी मायूस नहीं होता, कभी भी वो परेशान नहीं होता। परेशान कौन होता है? जिसको अपने रब के ऊपर भरोसा नहीं है। मायूस वही होगा कि जिसको लगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो कुछ क्यों नहीं हो सकता, तुम थोड़ी हो आखिरी करने वाले, तुमसे बड़ा है आखिरी करने वाला, वो करेगा जब होगा। जब वो मना कर दे तो मायूस होना, और वो कभी मना करेगा नहीं। तो मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी कुफ्र है। इंसान उसकी राह में साबित कदम रहे। अब हमें क्या चाहिए कि हम बस सीधे रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर चलते रहें, अपना को जो काम है उस काम को अंजाम देते रहें, ये हमारा फ़र्ज़ है। इंसान उसकी राह में साबित कदम रहे, यानी साबित कदम मतलब हमेशा सीधे रास्ते पर आगे से बढ़कर जो काम दिया गया है रब की तरफ से, अपने मालिक की तरफ से, वो काम करता रहे। गर्दन वही है अम्र रज़ा में जो खम रहे। अम्र रज़ा, रज़ा वाले अमल के अंदर, यहाँ पर इसके माने दे रखे हैं अपने मालिक की रज़ा के अंदर, अपने परवरदिगार की रज़ा के अंदर। खम यानी झुकना, नीचे झुकी रहना। तो वही गर्दन का असली माने में गर्दन है जो अपने रब के सामने झुकी रहे, हमेशा उसके अंदर खम पड़ा रहे, मोड़ पड़ा रहे, अपने मालिक के सामने सजदा रेज रहे, झुकी रहे, मालिक के सामने कभी तन के खड़े नहीं हुए। वो गर्दन वही गर्दन है, और वही सच्चा इंसान है जो अपने रब की बात मानता है। तो हर तरह से रामचंद्र जी अपनी वालिदा कौशल्या को सब्र दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, सब्र अता करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, और आपको तो कुछ भी नहीं रंज का मुकाम। अपनी माँ से कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी मुसीबतों से लोग निकल गए, बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल गए, हमारा काम तो है कि साबित कदम रहें, बाकी सब अपने रब के ऊपर छोड़ दें। परवरदिगार जब सब करेगा वो सब सही कर देगा। तो लोग बड़ी बड़ी परेशानी से निकल गए, तो हमें तो बड़ी परेशानी है ही नहीं। सिर्फ 14 साल के लिए मुझे वनवास मिला है, 14 साल ऐसे गुजर जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं राम जी कि और आपको तो कुछ भी नहीं रंज का मुकाम, बादे सफ़र वतन में हम आएंगे शाद काम। होते हैं बात करते ही 14 बरस तमाम, और कायम उम्मीद ही से है दुनिया है जिसका नाम। और यूं कहीं भी रंजो बला से मुफर नहीं, क्या होगा 2 घड़ी में किसी की खबर नहीं। रामचंद्र जी कहते हैं, अपनी माँ को समझा रहे हैं, तसल्ली देने के लिए अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से चकपस्त राम जी के हवाले से बात बता रहे हैं। और फिर राम जी अपनी माँ से कहते हैं कि बड़े बड़े गमों से लोग निकल गए, आपका तो गम इतना बड़ा नहीं है, आप क्यों परेशान हो रही हो, आपके लिए बहुत आसानी से निकल जाएंगे ये जो आपके लिए रंज का मुकाम नहीं है। आपको गम नहीं करना चाहिए, रंज नहीं करना चाहिए। बादे सफ़र वतन में हम आएंगे शाद काम यानी खुशी खुशी आएंगे, हम हंसी खुशी राज़ी खुशी आएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब सफ़र पूरा हो जाएगा तो हम वतन के अंदर राज़ी खुशी आ जाएंगे, दोबारा आपके साथ खूब घूमेंगे फिरेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। होते हैं बात करते हैं 14 बरस तमाम, होते हैं बात करते में 14 बरस तमाम, कि 14 बरस ऐसे निकलेंगे जैसे हम अभी बातें कर रहे हैं, पता ही नहीं चल जाएगा कब गुजर जाएंगे। हवा की तरह वक्त उड़ता है, हवा की तरह वक्त निकल जाता है। तो 14 बरस भी ऐसे निकलेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। कायम उम्मीद ही से है दुनिया है जिसका नाम, और ये जो दुनिया है जिसका नाम दुनिया है, ये उम्मीद पर ही कायम है। तो आप मायूस मत हो, नाउम्मीद मत बनो,
उम्मीद रखो, अपने रब के ऊपर भरोसा रखो, वो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेगा और ये 14 बरस ऐसे निकल जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। और 14 बरस बाद तो मैं आपके सामने राज़ी खुशी आ ही रहा हूँ, तो परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और यूँ कहीं भी रंजो बला से मुफिर नहीं, मुफिर यानी भागना, फरार होना। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है या कोई आदमी नहीं है जो रंजो गम से भाग सके। क्या हम भाग सकते हैं गम और अलम से? हमें सब्र करना चाहिए, उनको बर्दाश्त करना चाहिए। फरारी कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ जाओगे वहाँ रंजो गम आपके सामने खड़े हो जाएंगे, दुख तकलीफ़ आपके सामने आ जाएंगी। तो रंजो गम से आपको फरारी नहीं मिलेगी। क्या होगा 2 घड़ी में किसी को खबर नहीं, और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं। हम सोच रहे हैं कि हम खुश हैं, राज़ी खुशी रह रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त और आने वाला कल के बारे में हमें पता नहीं कि कल क्या हालात पैदा हो जाए, कल किस तरह की दौर दुनिया के अंदर शुरू हो जाए कि हमें गमों और परेशानियों का सामना करना पड़े। और जो गम चल रहे हैं ये भी हमेशा के लिए नहीं है, ये भी कुछ वक्त के लिए हैं। आज गम है तो पता नहीं कल क्या होगा, कल ये गम हमसे ज़रूर दूर हो जाएंगे, ज़रूर चले जाएंगे। तो माँ को ये और समझाने की कोशिश कर रहे हैं रामचंद्र जी। अब ये कह रहे हैं, अपनी माँ से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने परवरदिगार पे भरोसा रखना चाहिए, अपने परवरदिगार की अताअत करनी चाहिए, उसको मनाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। और वो कहते हैं कि अपनी निगाह है करम कारसाज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबां अगर। जंगल हो या पहाड़, सफ़र हो के हो हज़र, रहता नहीं वो हाल जिससे बंदे के बेखबर। रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर, उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। अब रामचंद्र जी अपनी माँ को और तसल्ली दे रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि अपनी निगाह तो उस कारसाज के करम के ऊपर है जो कारसाज है, काम करने वाला है, बिगड़े हुए कामों को बनाने वाला है। बिगड़े वाले कामों कौन बनाता है? वही रब बनाता है, वही खालिक बनाता है, वही मालिक बनाता है, वही भगवान बनाता है, वही अल्लाह बनाता है, वही खुदा बनाता है। बिगड़े हुए काम बनाने वाला कारसाज एक ही है, अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं, लेकिन वो एक ही है जो आसमानों में रहता है, जो किसी को नज़र नहीं आता। तो राम जी कह रहे हैं कि अपनी निगाह उस कारसाज के करम के ऊपर है, उसकी मेहरबानी के ऊपर है। सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबां अगर। सहरा यानी रेगिस्तान, अभी पहले भी आया था सहरा, जंगल, रेगिस्तान। तो अगर उसका करम हो जाए, उसकी मेहरबानी हो जाए, तो जंगल को भी बयाबान बनते हुए, गुलशन बनते हुए, बाग बनते हुए वक्त नहीं लगेगा। मिट्टी के अंदर भी, खाक के अंदर भी फूल खिलते हुए वक्त नहीं लगेगा। सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबां अगर। अगर वो मेहरबान है तो सहरा भी चमन बन जाएगा। और जंगल हो या पहाड़, सफ़र हो के हो हज़र, हज़र यानी क़याम, ठहराव, मुकाम, कि चाहे कहीं भी हो, जंगल में हो, चाहे पहाड़ के अंदर हो, चाहे सफ़र में चल रहे हो या कहीं रुके हुए हो, क़याम कर कर बैठे हुए हो, हज़र में हो, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। वो अपने बंदे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे कैसी भी हालत हो, चाहे वो सफ़र में हो कि वो क़याम पे हो, चाहे वो पहाड़ों के ऊपर हो, चाहे वो समुद्र की गहराई के अंदर हो। हर जगह रब अपने बंदे के साथ रहता है, अपने बंदे के ख्याल रखता है, हर वक्त उसके ऊपर निगाह रहती है कि वो क्या कर रहा है, और जब गलत होता है तो वो उसको सही भी कर देता है। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, और अगर उसका करम हमारे साथ शरीक है, हमारे साथ शामिल है, हमारी खुशियों में, हमारे दुख के अंदर, तो कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। गम भी आसानी से निकल जाएंगे और खुशियां भी आसानी से निकल जाएंगी। तो अगर उसका करम हो तो दामाने दश्त, दश्त का दामन, दामन की जमा दामान, दामाने दश्त, दश्त यानी कांटों से भरा हुआ दामन, दामाने दश्त, जंगल का दामन, आंचल, गोशाए दश्त, जंगल का दामन, जंगल की कांटों से भरी मिट्टी जिसके अंदर बैठे हुए हैं, वो भी माँ के दामन की तरह सुकून देने वाला हो जाएगा, माँ का दामन बन जाएगा। वो कांटे भी फूलों की तरह महसूस होंगे। अगर वो चाहे तो उन कांटों को भी जो हमारे चुभ रहे हैं जंगल के अंदर, वो
फूलों के अंदर बदल देगा। वो जैसे चाहे गम के हालात को आसानी के अंदर बदलता है, गम को खुशी में बदलते हुए वक्त नहीं लगता। और इस तरह से रामचंद्र जी अपनी माँ को तरह तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि दुख मत हो, दुख मत करो, हम आसानी से ये वक्त गुजार लेंगे और ये जो किस्मत में लिखा हुआ गम है, इस गम से भी हम दोबारा हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। तो बच्चों, ये थी नज़्म रामायण का एक सीन। ब्रज नारायण चकबस्त की लिखी हुई थी नज़्म थी, बहुत खूबसूरत नज़्म लिखी हुई है। खूबसूरत अंदाज में माँ और बेटे का कलाम दिखाया गया है। बेटे की माँ के लिए मोहब्बत और अक़ीदत दिखाई गई है, और माँ का ममता बच्चे के लिए क्या है, बेटे के लिए किस तरह के एहसासात माँ अपने दिल में रखती है, सब कुछ ब्रज नारायण चकबस्त ने उजागर करके हमारे सामने रख दिया है। हर चीज़ की अक्कासी आपने की है। यहाँ पर ये नज़्म हमारी मुकम्मल हो गई है। सबक का दूसरा हिस्सा भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। तीसरे हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।